ये एक जगह बैठ जाओ कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बिस्मिल्लाह खाली कैसे जा रही है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बार बिस्मिल्लाह खाली चलेगी। मिस कॉल। माशाअल्लाह, हमारे अकाबिर तशरीफ़ ला चुके हैं और वक्त का तकाजा ये है कि बिला किसी तमहीद के प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। और सामईन का मजमा कसीर होना ज़रूरी नहीं है, 10-20 हज़ार का मजमा होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 10-20 हज़ार का मजमा भी हो और उस 10-20 हज़ार के मजमे में से एक आदमी के बाद समझ में आए वो एक आदमी 10-20 हज़ार के बराबर है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ आप जितने हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरे लिए यही 10-20 हज़ार का मजमा है। हमारे अकाबिर एक आदमी को नसीहत फरमाए या 10-20 हज़ार को नसीहत फरमाए, उनके कहने और फरमाने में और उनको उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाअल्लाह। वो एक आदमी को भी ऐसे समझाते हैं और मजमा कसीर को भी ऐसे समझाते हैं इंशाअल्लाह। आज आप हमारे अकाबिरीन को समाअत फरमाएंगे। प्रोग्राम की इफ्तिताह तिलावत कलामुल्लाह से होगी। मैं खुद ही अपना नाम पेश कर देता हूँ आपके सामने मुख्तसर सी तिलावत करके, और उसके बाद इंशाअल्लाह अकाबिरीन के प्रोग्राम उनके बयानात शुरू होंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात मिन्हु आयातुम मुहकमातुम हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا
ريب فيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيम। कोई नात पढ़निया है? मगर भाई पढ़ दी है तो वैशरी मगर भाई हुसैन भाई कौन? वक्त कम है नात पाक के लिए। जी वक्त कम है, मैं ही पेश कर देता हूँ। हरम से तैबा को आने वाले तुझे निगाहें तरस रही है, जिधर जिधर से गुजर के आए उदास राहें तरस रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो उस तौर पर याद दहानी आप रखें जहन में और या इशार समात फरमाएं। हरम से तैबा को आने वाले तुझे निगाहें तरस रही है, जिधर जिधर से गुजर के आए उदास राहें तरस रही है। रसूल अतहर जहाँ भी ठहरे वो मंजिले याद कर रही है। रसूल अतहर जहाँ भी ठहरे वो मंजिले याद कर रही है। जबीन अक़दस जहाँ झुकी है वो सजदगाहें तरस रही है। हरम से तैबा को आने वाले सबाए बतहा गमों से पुर है, फिजाए अक़सा भी दुख भरी है। सबाए बतहा गमों से पुर है, फिजाए अक़सा भी दुख भरी है। अब एक मुद्दत से हाल ये है, असर को आहें तरस रही है। हरम से तैबा को आने वाले आखिरी शेर। नफीस कैसा ये वक्त आया, सुलूक ऐसा के सिलसिलों पर
नफीस कैसा ये वक्त आया, सुलूक ऐसा के सिलसिलों पर जहाँ मशाइख की रौनक़ें थी, वो खानक़ाहें तरस रही है। नफीस कैसा ये वक्त आया, सुलूक ऐसा के सिलसिलों पर जहाँ मशाइख की रौनक़ें थी, वो खानक़ाहें तरस रही है। हरम से तैबा को आने वाले तुझे निगाहें तरस रही है। जिधर जिधर से गुजर के आए उदास राहें तरस रही है। तिलावत कलामुल्लाह से इस मजलिस का आगाज़ हुआ और तिलावत के बाद नाद पाक आप हज़रात के सामने पेश की गई। हमारे अकाबिरीन यहाँ जमा हैं, इसको बुलाना है। हाँ, तो सबसे पहले तो आपने एक सफासनामा पेश करते थे हज़रत मौलाना राशिद बनाना सदर। आप कहो। प्रोग्राम ये है कि वो बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, उसके सिलसिले में बुला दे। उससे पहले मुर्गासिद साहब का इस्तेक़बाल कर देते हैं, इस मना है, फिर उसके बाद में प्रोग्राम शुरू हो गया। अब आप आओ, या बात आप कह दो, आप तो किस करना एक आदमी 10 मिनट तो आप बयान कर लोगे, 10-20 मिनट मुझे हकीकत कर लेंगे। मुर्गासिद साहब मुर्गासिद आखिर में उनका इस्तेक़बाल हो गया मुर्गासिद साहब का। तो पहले इस्तेक़बाल हो जाए, ये पहले सफासनामा पेश कर दो, थोड़ा 2-3 लाइन करना है। हाँ, पहले इकबाल हो जाए, वो बच्चा की दस्तारबंदी हो जाए, दस्तारबंदी के बाद फिर सफासनामा पेश कर जो भी प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा है। जी जी हाँ, बस आपको मैं आपको नाम पेश कर रहा हूँ, सफासनामा पेश करूँ। इस्तेक़बाल कैसे करोगे? पहले हम दस्तारबंदी करेंगे, बच्चों की दस्तारबंदी करेंगे, फिर बच्चा कौन का नाम है? बुलाओ नवीद। नवीद और कहाँ है वो? ये 2 बच्चे हैं। कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिए ने? हिफ्ज़ कर लिए ने? हाँ, मुकम्मल हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात मदरसा अभी वो दस्तारबंदी करेंगे तो हमारे अंदर रखा है, लेकर मंगा रहा हूँ। आप मंगा रहे हो, आप भेजो, आप हिन रहो, आप कहीं भेज दो। आप हजरात, मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान मदनिया नाई की थड़ी अपनी तालीम व तरबियत में माशाअल्लाह बहुत मेहनत हो रही है। इस मदरसे के अंदर मौलाना जाबिर साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो मोहतमीम हैं इस मदरसे के, इनकी काविशें हैं, मेहनत हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में आते रहते हैं, देखते भी हैं। अल्लाह इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के 2 तलबा हमारे सामने हाजिर हैं, इन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है माशाअल्लाह। आप इनकी उम्रें देखें, छोटे छोटे से बच्चे हैं, और अल्लाह ने इनके सीने में, इनके दिल में अल्लाह पाक ने अपना कुरान करीम अता फरमा दिया है। ये लायक मुबारकबाद है। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, इन बच्चों की दस्तारबंदी है और हमारे बड़े हज़रत मौलाना राशिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हज़रत का इस्तक़बाल है इंशाअल्लाह। और हमारे ख़तीब मेवात हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत का जैसा मौका होगा, जैसा वक्त होगा, आपकी नसीहत हमें मिलेंगी और फिर इंशाअल्लाह मौलाना राशिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके इरशादात और दुआ पर इसका इख्तिताम होगा। तो मैं इन बच्चों से कुछ सुन लूँ क्या? एक सूरत वक्त हो तो मुन्ना
कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, एक एक सूरत सुना दीजिए। शाबाश। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब अभी झूठा सवाल आने वाला है। एक मुफ्ती साहब को रुमाल देना, दो बच्चों को पकड़िए, ये बात हो बोला एक मोटा सा दुआ रखो माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, शाबाश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तेरा नाम क्या है? कुल अऊज़ु नवीद। बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। नवीद। आपको अशफाक। माशाअल्लाह। मोहम्मद नवीद और मोहम्मद अशफाक अपना आखिरी सबक सुना रहे थे। हज़रात अकाबिरीन की खिदमत में मैं दरख्वास्त करूं कि इन मासूम बच्चों के लिए दस्तारबंदी का नज़म है और इनको दस्तारबंदी फरमाएंगे। आप हज़रात दुआओं से नवाजें। एक बार सुबहान अल्लाह कह दिए, सुबहान अल्लाह। हमारे बड़े बुजुर्ग और मेवात के अहम जिम्मेदार बुजुर्गों की निशानी हज़रत मियाजी रमज़ान साहब दामद बरकातुहू से दरख्वास्त है कि हज़रत इन बच्चों पर सर पे हाथ रखें और दस्तारबंदी फरमाए। वहीं रहो, वहीं पहुँचो ना, वहीं चले। शाबाश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की बरकत देखिए, मासूम बच्चों के लिए 8 साल का बच्चा है माशाअल्लाह। 8 साल के बच्चे को कुरान शरीफ को अपने सीने पे कबूल किया है। अल्लाह का बेपनाह इनाम उसका शुक्र। सुभान अल्लाह। ये स्टेज आपका बहुत कीमती स्टेज है, इस पर हमारे काबिल तशरीफ फरमा है। एक तारीखी वाक़या है कि आज सब हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत बड़ी बात है। वरना ये हज़रात इतना मशहूर है कि यम का जमा करना बहुत मुश्किल, सबके अपने अपने बचाते लोग मामूलात माशाअल्लाह। माला वगैरह डाल दें। हाँ ठीक। सुभाषनामा आपका कहा है, कुछ तैयार करोगे आपने? पहले मौलवी साहब इस्तेमाल कर रहे हो, पहले मौलवी साहब को इस्तेमाल अभी तुम बच्चा को इस्तेमाल चल लो। पहले इनका इस्तेमाल करो, बच्चों को इस्तेमाल। बच्चों के इस्तेमाल के लिए फिर जरा वो और शहर हमारे जानवर के शेख सबकी दुआएं करो। सर पे हाथ रखो, सब उधर जाओ, सब पे हाथ रखो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सब सब डालेंगे उसके बाद। ठीक। हाँ हाँ इसी के साथ आज और अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई। जैसे मस्जिद के सदर मुंतखब हुए हैं हज़रत मौलाना राशिद साहब दामद बरकातुहू आलिया। हम पूरे शहर की तरफ से आपको मुबारकबाद और आपकी तरफ से आप सबको खुशी भरी मुबारकबाद देते हैं। मैं
हज़रत के इस्तेमाल के लिए वहाँ जादू साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो मोहब्बत भरी माला हज़रत मुफ्ती जाकिर साहब शहर मुफ्ती शहर से हज़रत की खिदमत में अर्ज़ करूँ। हज़रत अपने मुबारक से और इस स्टेज पर सभी सभी वर्मा अकादमी को खास करूँगा मुबारकबाद पेश करें और दुआओं से नवाजें। आज का दिन हमारे लिए अजीम दिन है। अल्लाह ताला ने हमें खुशी का मौका इनायत फरमाया है। इस अजीम मौके पर यतीत करें ना हमारी ज़बान में वो ताकत है में करोना मुमकिन। बहरहाल हमारे असलाफ अकाबिर का यह दस्तूर अमल और तरीक़ा कार रहा है। जब भी किसी तरह का ऐसा अल्लाह ताला अजीम मौका इनायत फरमाते हैं तो एक इस्तकबाल या प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। अपनी इस्तकबाल या प्रोग्राम है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब को सदर जमीयत उलमा राजस्थान, इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद अमजद साहब को नायब सदर जमीयत उलमा राजस्थान मुकर्रर किया गया है। माशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अजीम मौके पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। ढेर सारी और आज रमज़ान साहब तशरीफ फरमा है। दुआ करें अल्लाह उनकी सेहत में उम्र में बरकत फरमाए और हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अमजद साहब दामत बरकातहू की खिदमत में बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। कई बात ये है हमारे काफी बातों को ज़्यादा तवज्जो करना चाहिए। ये तो हमारी खुशियों का एक अंदाज था, वरना सही बात ये है कि अल्लाह ताला हमारी इन अकाबिर को नज़र बद से बचाए और सेहत और आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे जाबिर साहब से दरख्वास्त करूँगा आवाज़ तेज करवा। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और हमारे यहाँ के नाई की खड़ी के लोगों को कि आज इस नई बस्ती के अंदर हमारे बड़े बड़े अकाबिर मौजूद हैं और मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं। तो आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे मौलाना राशिद साहब जो शेखुल हदीस हैं और मोहतमीम है दारुल उलूम मोहम्मदिया मील खेरला के, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको जमीयत उलमा हिंद का, जमीयत उलमा राजस्थान का सदर मुंतखब किया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से 2-3 अल्फाज मैं हज़रत की खिदमत में पेश करता हूँ। ये सिपासनामा है। बखिदमत आली जनाब हज़रत मौलाना राशिद साहब शेखुल हदीस व मोहतमीम जामिया दारुल उलूम मोहम्मदिया मील खेरला भरतपुर व सदर जमीयत उलमा राजस्थान। हामिदा व मुसल्लिया अम्माबाद। मेहमान जी वक़ार, सबसे पहले हम तमाम अराकीन अपने मेहमान मुअज़्ज़म रफ़ीउल मर्तबत आली मंजिलत जनाब मौलाना राशिद साहब कासमी का हिंद की बावक़ार तंजीम जमीयत उलमा हिंद के बिल इत्तिफ़ाक़ राय से सूबा राजस्थान का सदर मुंतखब करने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं कि मजलिस मुंतजिमा के इस अहम फैसले से जमीयत उलमा राजस्थान के मंसूबों को नई राह मिलेगी और तारीख जमीयत का एक नया बाब शुरू होगा। जमीयत उलमा हिंद एक तारीखी जमात है जिसको हमेशा अहलुल्लाह की क़ियादत हासिल रही है। गिरामी कदर हजरत वाला का हम मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान मदनिया में
दिल की गहराइयों से पुरतबार इस्तकबाल करते हैं और इन हजरात की खिदमत आलिया में फोन आ रहा है क्या, उसको लगा दो, उस पर फ्लाइट, एक मिनट फ्लाइट मोड नहीं हजरत वाले का हम मदरसा तहफीजुल कुरान मदनिया में दिल की गहराइयों से पुरतबार इस्तकबाल करते हैं और इन हजरात की खिदमत आलिया में कमाल खुलूस व मोहब्बत व नियाज मंदाना एहतराम व अकीदत के साथ हदिया इम्तिनान व तशक्कुर फेज़ करते हैं कि हजरत ने बेपनाह मसरूफियत और गैर मामूली मशगूलियत की बावजूद वक्त की कुर्बानी देकर हमारी हकीर सी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजा और कदम रंजा फरमाकर हमारी उमंगों में तवानाई, हिम्मतों में बुलंदी और हमारे हौसला अफजाई की। इज्जत माब की इस जर्रा नवाजी और तशरीफ आवरी से हमारे दिलों के जुल्मत कदों में इतनी चिराग रोशन हो गए और तमन्नाओं के वीरानों में इतने रंगीन फूल खिल उठे जो नजरों की तंग दामानी का गिला शिकवा कर रही है। इसी तरीके से हम आज तमाम हजरत की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और पूरे राजस्थान के जिस तरीके से आज हजरत उस्तादुल मोहतरम को आज तमाम मुंतजिमा ने और तमाम राजस्थान के उलामा ने बिल इत्तिफाक एक राय होते हुए हजरत को सदर मुंतखब किया, हम तहे दिल से हजरत का इस्तकबाल करते हैं। इसी तरीके से हमारी बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मियाजी रमजान साहब मालब खलीफा मजाद शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वो भी आज हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। हम उनके लिए भी उनका भी इस्तकबाल करते हैं कि मेहमान जी वकार हम आज की इस मजलिस में खित्ता मेवात की बुजुर्ग शख्सियत हजरत अलहाज मियाजी रमजान साहब दामत बरकातुम खलीफा शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का नहाए खाना दिल से पुरतबार इस्तकबाल करते हैं। इस पर मसरत मौके पर हम हुजूर के लिए बेहद ममनून व मशकूर हैं कि हजरत हमारी अदना सी दावत के ऊपर हमारे दरमियान तशरीफ लाए। इसी तरीके से मेरे बचपने के भी उस्ताद मौलाना हकीमुद्दीन साहब शुरू के बिल्कुल, उनके बाद में मौलाना राशिद साहब मोहतमिम दारुल उलूम मोहम्मद अमील केरला के मेरे नहू और सरफ के और फिका के और हदीस के जलालैन तक हमने मील केरला में तालीम हासिल करी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा। ये भी हजरत भी मेरे उस्ताद हैं और मौलाना हकीमुद्दीन साहब भी मेरे उस्ताद हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे इस इदारे में और इन्हीं की तुफैल में आज हम दीन की खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह इसको सर्फ कबूलियत से बख्श। इसी तरीके से हमारे ये जामिया का असातिज़ा भी हैं और तमाम हजरात का मैं बहुत खुशी के साथ मैं इनका इस्तकबाल करता हूं। और मौलाना अमजद साहब अलवर से तशरीफ लाए और इसी तरीके से मौलाना इलियास साहब झिमरावट वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। और हमारे शहर मुफ्ती जाकिर साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे शहर के अंदर अपने फिका के एतबार से और फतवों के एतबार से बड़ी मेहनत के साथ में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमें इन अकाबिरों के ऊपर फख्र होना चाहिए कि हमारे अकाबिर यहाँ मौजूद हैं और इनकी दुआओं से हमें इनकी दुआओं को लेना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हजरातों का साया हमारे सरों के ऊपर देर तक कायम और दायम फरमाए। अब हमारे हजरत मौलाना इलियास साहब मोहतमीम झिमरावट के मदरसे के तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। हजरत तशरीफ लाएं, हमारे दरमियान हजरत भी तशरीफ ले आए। आज ये
एक दुआइया मजलिस थी, दुआइया प्रोग्राम रखा था कि बहुत ही जल्दबाजी में कि इन 2 बच्चों ने कुरान हिफ्ज मुकम्मल किया। एक बच्चे की जो नवीद बच्चा है, ये इसका नाम नवीद है, ये 8 साल का बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने भी हमारे यहाँ कुरान करीम को मुकम्मल किया है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 55-60 बच्चे हमारे इस इदारे से हाफिज कुरान हो चुके हैं। बहुत ये मुख्तसर नहीं है, ये बहुत जामे और नसीब के आए दरखास्त गुजार हूँ कि आप हमारे सामईन को अपने खुसूसी मखसूसात से हज़रत मौलाना को साहब से रखा है। ठीक कुर्सी ना जी हज़रत साहब को बस छुट्टी दे दो मोल बस कुर्सी पे बैठ जाना, नीचे बैठना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام। काबिल कदर उलमाए किराम, बुजुर्गों, नौजवानों और इस मदरसे के अजीज़ बच्चों, माशाअल्लाह बयान तो हमारे अकाबिरीन फरमाएंगे। मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ऐसी महफिल और मजलिस में शिरकत की तौफीक और सआदत नसीब फरमाई कि जिस मजलिस में एक छोटे से मासूम बच्चे ने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। वाक़यतन बात समझ में वाज़ेह तौर पर आ जाती है कि ये कुरान करीम का ही मौजिज़ा है। ये मासूम बच्चा जो भी ढंग से खाना पीना भी नहीं जानता, पहनना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, इस मासूम बच्चे ने कुरान करीम को आयत दर आयत, रुकू दर रुकू, पारा दर पारा, सूरत दर सूरत, मंजिल दर मंजिल कुरान करीम को अपने सीने के अंदर समो लिया। ये बच्चा और इसके वालिद साहब और इनके दादा साहब और इनके परदादा साहब, ये सब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला इन बच्चे के दादा की मग़फ़िरत फरमाए और परदादा की उम्र में अल्लाह ताला खैर व बरकत नसीब फरमाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़िक्र को, इस कुरान करीम को हमने उतारा और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। आसमान से बड़ी बड़ी 4 किताबें, छोटी छोटी सैकड़ों की तादाद में किताबें नाजिल हुई। बड़ी बड़ी मशहूर 4 किताबें, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम, ये बड़ी बड़ी आसमानी 4 किताबें हैं। लेकिन कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर आसमानी किताबों पर 3 तरीक़े से फजीलत और बरतरी नसीब फरमाई है। कुरान करीम 3 तरीक़े से उन दीगर आसमानी किताबों पर फ़ौक़ियत रखता है। पहले नंबर पे तो ये कि तौरेत, ज़बूर, इंजील और वो सहीफ़े, वो किताबुल्लाह थे, वो कलामुल्लाह नहीं थे। वो अल्लाह की किताबें थी लेकिन अल्लाह का कलाम नहीं थी। कुरान हकीम किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। किताबुल्लाह किसे कहते हैं? जिसको लिखवाया जाए,
कलामुल्लाह किसे कहते हैं? जिसको ज़बान से पढ़ा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरेत, ज़बूर, इंजील और जितने वो सहीफे आए उनमें से एक आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिलावत नहीं की, लेकिन कुरान करीम की चंद सूरतों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिलावत भी फरमाई। तो कुरान हकीम को एक बरतरीन इम्तियाज़ ये हासिल है दीगर आसमानी किताबों पर कि कुरान हकीम अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। दूसरे नंबर पर आसमान से जितनी किताबें नाजिल हुई, चाहे तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, सहीफे हो, वो सारी की सारी किताबें एकदम नाजिल हुई, एकदम नाजिल हुई। लेकिन कुरान हकीम एकदम नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता 23 साल में नाजिल हुआ। इब्तिदा सूरह अलक के चंद आयात से हुई, गार हिरा में हुई, और तकमील अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इन आयात पर तकमील हुई। कुरान करीम लगभग 23 साल में नाजिल हुआ। तीसरा इम्तियाज और बरतरी कुरान करीम को यह हासिल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरेत, ज़बूर, इंजील को उतारा और मुतल्लिका नबी के लिए ये फरमा दिया गया कि दाऊद ये ज़बूर है, मूसा ये तौरेत है, ईसा ये इंजील है, इसकी हिफाजत तुमको और तुम्हारी उम्मत को करनी है। इसमें अमेंडमेंट हो, संशोधन हो, तरमीम हो, गढ़त बढ़त हो, हमें कोई मतलब और कोई सरोकार नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हिफाजत तुम करोगे। लेकिन जब कुरान करीम के उतरने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बल्कि ये फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान करीम को हम उतार रहे हैं और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। तो वह हिफाजत कौन करेंगे? बोलो, अल्लाह। अल्लाह फरमाएंगे। कैसे फरमाएंगे? ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों के जरिए फरमाएंगे। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो कुरान करीम को सीने के अंदर लिए फिर रहे हैं। इन बच्चों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम की हिफाजत का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। क्या बच्चा है, क्या उम्र है, आप सब लोगों ने देखा। इस बच्चे के सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है। मेरे बुजुर्गों, इस धरती पर कुरान करीम को मिटाने वाले कितने लोग आए। आज के जो लोग बैठे हैं ये तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा है, तो कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े 32 मार्का अकड़ू खां वो कुरान करीम को मिटाने के लिए आए, मिट गए। अल्लाह का कुरान आज भी जिंदा है, और कब तक जिंदा रहना है? क़यामत की सुबह तक जिंदा रहना है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को उतारते वक्त साफ साफ फरमा दिया, हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत फरमा रहे हैं। हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत आई, उलमाए किराम बैठे हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, बड़े बड़े अकाबिर तशरीफ फरमा है। उन्होंने हजारों मदरसों पर बुलडोजर चला दिए, मस्जिदों पे ताले लगा दिए, और 1857 में 51,500 उलमाए किराम को फांसी के फंदे पटका दिया गया। क्या कुरान करीम खत्म हो गया? क्या इस्लाम और मुसलमान मिट गए? 3.5 लाख कुरान करीम के नुस्खे उन्होंने हमारी मस्जिदों और मदरसों से इकट्ठा करके जलाकर उनकी राख दरिया नदी में बहा दी। क्या कुरान खत्म हो गया? अरे बोलो भाई, कुरान खत्म नहीं हुआ, वो खत्म हो गए, कुरान आज भी बाकी है। मुझे एक बात याद आ रही है, सहारनपुर के एक देहात में जिनका नाम आता है तारीख में हाफिज याकूब साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, देहात में छप्पर में बैठ करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाते थे, कुरान करीम की तालीम दिया करते थे। उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी के वारंट थे। उनके पास अंग्रेजी एजेंट पहुंचे, उन्होंने जाके ये कहा, हाफिज साहब ये देखो तुम्हारे खिलाफ वारंट है गिरफ्तारी के, तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुम कुरान करीम की तालीम देते हो। हाफिज याकूब साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से फरमाया कि हाँ, मैं कुरान करीम की तालीम देता हूँ और मरते दम तक देता रहूंगा, ये मेरा काम है, मेरा मिशन है ये। उन्होंने कहा, देखो पहले नंबर पे तो ये जितने कुरान करीम के नुस्खे तुम्हारी मस्जिद और मदरसे मकतब में है, ये हमारे सामने ला के इकट्ठा करो, हम अंग्रेज के खजाने में जमा करेंगे। हाफिज याकूब साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तिपाही में हाथ मारा, बच्चे खामोश हुए
और फरमाया बच्चों जितने कुरान करीम मस्जिद में बुला के जमा कर दो, जो मदरसे में बुला के जमा कर दो, यहाँ तक कि तुम्हारे घरों में भी कुरान करीम मौजूद हो वो भी ला के जमा कर दो। कुरान करीम जमा किए गए, चादर बिछाई, कुरान करीम तहबते जमाए और उसके बाद में गट्ठड़ बांध के सर पे लाद के चलने लगे। तो हाफिज साहब ने आवाज दी, भाई जरा वापस आने की बात सुनना। वापस बुलाया और फरमाया बैठ जाइए, उनको बिठलाया और फरमाया कि बैठो और सुनो कुरान क्या है। एक बच्चा खड़ा किया, पढ़ो बेटा पहला पारा, दूसरा बच्चा दूसरा पारा, तीसरा बच्चा तीसरा पारा, 30 बच्चे खड़े कर दिए और 20 मिनट में पूरा अल्लाह का कुरान सुनवा दिया। यह है कुरान करीम। और फिर फरमाया जाओ ले जाओ इन कागजात को, जला दो इन कागजात को। इन कागजात का नाम कुरान करीम नहीं, कुरान करीम उन अल्फाज व मानी का नाम है जो हमारे बच्चों के सीने के अंदर महफूज है। मेरा अजीजों, तारीख बताती है उन्होंने गिरह खोली, कुरान करीम वापस किए, पल्ला झाड़ के अपने गुरु घंटालों से जाकर के ये कहा कि अगर तुम्हारे जैसे कुरान करीम को मिटाने वाले लाखों करोड़ पैदा हो जाएं तो कुरान करीम नहीं मिट सकता। क्यों? इसलिए कि हम अपनी आंखों से देख कर आए छोटे छोटे मासूम बच्चे इस कुरान करीम को अपने सीने के अंदर लिए फिर रहे हैं। मेरे अजीजों, कुरान करीम के अल्फाज भी महफूज, कुरान करीम की क़िराअत सबआर अशरा भी महफूज, कुरान करीम का तर्जमा मानी और मफाहिम भी महफूज, और कुरान करीम के रोशनी में उम्मत के मसाइल का सुलझाना, जिसको आज के ज़माने मुफ्तियान किराम कहा जाता है और कदीम ज़माने में अइम्माए मुज्तहिदीन कहा जाता था, वो भी महफूज। कुरान करीम की एक एक चीज़ महफूज है। जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने कुरान करीम के अल्फाज को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया उनको हाफिज कुरान कहा जाता है। यह हाफिज अल्लाह का नाम है। जो कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लेता है, अल्लाह ताला उस आदमी के लिए, उस बच्चे के लिए अपना एक नाम दे देते हैं। लो मैं हाफिज, तुमने मेरे कलाम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, तुम भी हाफिज। तो कुरान करीम के अल्फाज हुफाज किराम ने महफूज कर लिए। और कुरान करीम की क़िराअत सबआर अशरा ये कारी लोगों ने महफूज कर ली, जिनको कारी और मुकरी कहा जाता है। तो कुरान करीम की आयात भी, कुरान करीम के अल्फाज भी, इसकी क़िराअत भी, ये भी महफूज। कुरान करीम के माना और इसके मफाहिम और इसके तराजिम भी महफूज। एक एक जुज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अफराद तैयार कर दिए। तो मेरे अजीज भाइयों, कुरान करीम के मिटाने वाले मिट गए, अल्लाह का कुरान आज भी बाकी है। इन मदारिस इस्लामिया से ये मासूम बच्चे हर साल हजारों की तादाद में हाफिज कुरान पैदा होते हैं। और लोग इन मदरसों पर एतराज जड़ देते हैं, मदरसे क्या करते हैं, मदरसों ने क्या क्या है। मेरे अजीजों, ये सही है, हम आपको IAS IPS अफसर नहीं दे सकते, हम आपको वकील नहीं दे सकते, हम आपको ग्रेजुएट नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको लाखों की तादाद में हाफिज कुरान दे सकते हैं, दे रहे हैं। हम आपको उलमा दे रहे हैं, मुफ्तियान किराम दे रहे हैं जो उम्मत के मसाइल को हल करते हैं। तो मेरे अजीजों, इन मदारिस इस्लामिया से तरह बड़ा काम हो रहा है। आज हर कसो नाकस अच्छे अच्छे खुताबा भी अपनी तकरीरों में इन मदारिस के खिलाफ जहर उगलते नजर आते हैं। उनको सोचना चाहिए यही मदारिस इस्लामिया हैं जो कुरान करीम की हिफाजत का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। वरना बेचारे ये मदारिस के जिम्मेदारान ये भी CSC सेंटर खोल सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, बिजनेस में आगे से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी नाक कटा करके, अपना जमीर गिरा करके सब कुछ ये दर दर और घर घर की टोकरें खाकर है अल्लाह के दीन को और अल्लाह के कलमा को और कुरान के नाम को बुलंद करने के लिए दिनों रात बेचैन और परेशान रहते हैं। इन मदारिस इस्लामिया की हमको कदर करने की जरूरत है। अल्लाह हमको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कैसे कैसे उलामा इन मदारिस इस्लामिया से तैयार होते हैं। तो मेरे अजीजों, हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को जहाँ दुनियावी तालीम आला से आला पैमाने पर दिलाने की कोशिश करते हैं, हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह। हम ये अहद लेकर जाएंगे यहाँ से कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्यों? जिस तरह आपके दिल में यकीन है अगर मेरा बेटा IAS और IPS अफसर बनेगा तो मेरे बेटे की लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी हवेली होगी, अगली सीट पर चोर के बैठा करूंगा कि मैं फला साहब का बेटा हूँ। ये दुनिया की चंद दिन की इज्जत है, लेकिन जिसका बेटा हाफिज कुरान हो जाए उनकी इज्जत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान महशर में
हाफिज कुरान के माँ बाप को आवाज देंगे। हाफिज साहब के माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप को अल्लाह ताला बुलाएंगे और उनके सर पे ऐसा ताज पहनाएंगे। हदीस पाक के अंदर दो तरह के अल्फाज मिलते हैं, ऐसा ताज ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी वल क़मर, ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी चांद और सूरज से भी ज्यादा हो। दूसरा अल्फाज यह है ज़ौउहु मिस्ला ज़ौइ शम्सी वल क़मर, तो उस ताज की रोशनी चांद और सूरज के बराबर होगी। ऐसा खूबसूरत और चमकदार ताज हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे पहनाया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला एक हाफिज कुरान की बरकत से ऐसे 10 आदमियों की मक़फ़िरत फरमाएंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और फिर आखिर में अल्लाह ताला हाफिज कुरान से फरमाएंगे कि हाफिज जी आगे आ जाओ। हाफिज साहब आगे आएंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरि आयतिन तक़रउहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाफिज कुरान लिफ्ट में बैठ जाओ। कहाँ बैठेंगे भाई हाफिज कुरान बताओ? लिफ्ट में। आज तो बहुत आसान है समझना, कोई जीना नहीं। लिफ्ट में हम 4 मंजिल की कोठी में बगैर लिफ्ट के नहीं जा सकते। तो बताओ ये हाफिज कुरान 6666 मंजिल के टावर में बगैर लिफ्ट के कैसे जाएगा? कुर्बान जाइए उस लिफ्ट पर, दुनिया की करोड़ों लिफ्ट कुर्बान हो जाएं उस जन्नत की अल्लाह की लिफ्ट पर। हाफिज कुरान लिफ्ट में बैठेंगे और अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, इक़रा पढ़, शुरू कर, पढ़ो अल्लाह का कुरान, बिस्मिल्लाह रऊज़बिल्लाह पढ़ करके शुरू करो सूरह फातिहा से। अब और अल्लाह क्या फरमाएंगे आगे, इक़रा वरतक़ी, पढ़ता जा और जन्नत में, अरे बोलो भाई, चढ़ता जा। और सुन, वरत्तिल, ठहर ठहर के पढ़ना, कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था, मजा ले लेकर पढ़। जैसे माशाल्लाह कारी अरशद साहब ने तिलावत सुनाई और उसके बाद में नात शरीफ में माशाल्लाह कमाल कर दिया। हमारे अकाबिर सब झूम रहे थे कि कैसी नात शरीफ पेश की है मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैसे कुरान करीम की तिलावत फरमाई। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जा और चढ़ता जा और ठहर ठहर के पढ़, जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। और सुन, जहां तेरी आखिरी आयत वहीं तेरा आखिरी ठिकाना। मेरे अजीजों, कुरान करीम में 6666 आयतें हैं। हाफिज कुरान जन्नत में 6666 मंजिल के टावर में रहेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आज ये तय करके जाएंगे कि हमको अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है? इंशाअल्लाह हम सब ताज पहनेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो, दादाजी को ताज नहीं मिलेगा। पोते पड़पोते दादाजी की मग़फ़िरत तो करा सकते हैं, लेकिन दादाजी को ताज नहीं पहनाया जा सकता। ताज तो सिर्फ माँ बाप को मिलेगा। हमारे मुल्क का एक बादशाह, कभी मेरे अजीजों बादशाहों के बेटे भी हाफिज कुरान हो जाते थे। आज तो जिसके पास 2 पैसे आ गए वो अपने बच्चों को मस्जिदों में मदारिस में भेजने के लिए तैयार नहीं। हमारे मुल्क का बादशाह, उनके बेटे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया और उनका बाप बादशाह अपने बाप की खिदमत में मिठाई का डब्बा लेकर हाजिर हुआ कि बाबा खड़े हो जाओ, कि क्या हुआ? मेरे बेटे ने और तुम्हारे पोते ने कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया। बादशाह के बाप ने मिठाई का डब्बा लेकर दीवार में मारा और ये कहा कि ताज तो तेरे सर पे जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो जब ताज मिलेगा जब तू हाफिज कुरान बनता। मेरे अजीजों, उस बादशाह की उम्र 45 साल की थी उस वक्त। आज हम कहते हैं मौल साहब बेटा जबान मोटी हो गई, ऐन गैन नहीं निकलती, बड़ा काफ छोटे काफ नहीं निकलते, और दाढ़ी इतनी अच्छी निकालते हैं, अल्लाह की पनाह। और जब कुरान करीम पढ़ने की बात आती है, छोटे शीन बड़े शीन में फर्क नहीं कर पाते, छोटे काफ बड़े काफ को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते। खैर बहरहाल मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। तो बादशाह के ये बात दिल में लग गई। 45 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान का बादशाह, उसने ये तय किया कि मुझे भी इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनना है और अपने माँ बाप के सर पे ताज पहनवाना है। 45 साल की उम्र में कुरान करीम को हिफ्ज़ करना शुरू किया। चंद सालों में हाफिज कुरान बन गए और फिर बाप की खिदमत में हाजिर हुए कि अब्बा जी सुनो, तेरा बेटा मैं भी हाफिज कुरान बन गया। बूढ़े बाप खड़े हुए, पेशानी को बोसा दिया और कहा बेटा कल मैदान महशर में जब अल्लाह ताला ये ऐलान फरमाएंगे कि हाफिज कुरान के माँ बाप कहाँ हैं, तो मेरा तुम्हारी वालिदा का भी नाम आएगा।
तो मेरे अजीजों, कभी बादशाह भी अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते थे और खुद हाफिज कुरान भी बन जाया करते थे। आज अल्लाह माफ फरमाए, जिसके पास 2 टके आ गए, 2 पैसे हो गए, वो तो उलमा की कदर नहीं जानता, हाफिजों की कदर नहीं जानता, इमामों की कदर नहीं जानता, मदारिस की अहमियत को नहीं पहचानता। इसलिए मेरे अजीजों, हमें आज अपने दिल के रुख को बदलना है, अपने दिमाग को सही करना है। अपने बच्चों को जहां हम दुनिया में तालीम दिलाते हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं है। जहां आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम आला साला दिलाने की कोशिश करते हैं, वही अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाने की भरपूर कोशिश करें। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज़म मौलवी मोहम्मद जाबिर साहब को, कि जिनका ये मदरसा न ऊपर कुछ है, न दीवारें कहीं नजर आ रही हैं, खुले आसमान के नीचे जो ज़ेर तामीर है। ए परवरदिगार, अपने गैब से इसका इंतजाम फरमा दे। और यहाँ बैठ करके ये बच्चे, मासूम बच्चे, कुरान करीम को अपने सीने के अंदर लिए फिर रहे हैं। मेरे अजीजों, ये कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितनी बड़ी खिदमत है ये। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्यात से नवाजे, और मौलाना जाबिर साहब को अल्लाह ताला मजीद तरक्यात से नवाजे। और मैं इन बच्चों को, इनके माँ बाप को, इनके दादाजी को, इनके साथिजा को फिर आखिर में एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जिसको निगाह ख़ास बख्श देता है, अल्लाह पाक जिसको निगाह ख़ास बख्श देता है, वो इंसान एक कतरे में समुंदर देख लेता है। हज़रत मौलाना हकीमुद्दीन साहब ख़तीब मेवात आपके सामने अपने नसीहाना अंदाज में वाज़ फरमा रहे थे। बहुत अहम बातें बहुत कम वक्त मुख्तसर अल्फाज में कह गए। हमें ये बातें याद भी रखनी चाहिए और इनकी कदर करनी चाहिए। मदारिस की कितनी ज़रूरत है, उलमा की कितनी ज़रूरत है, और अल्लाह का इनाम कुरान करीम की तालीम पर और मदारिस की मेहनत पर अल्लाह का क्या मकाम है, वो हज़रत के ख़िताब में आपने सुना। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे दरमियान हज़रत मौलाना इलियास साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। सब तबीयत तो ये चाह रही कि ये प्रोग्राम रात तक चले और सुबह तक चले, हम हर अकाबिर को देर तक सुने। वक्त का तकाजा ऐसा है कि क्या कहा जाए। मैं तो यह करूँगा कि शोहरत की बात कर, न खजाने की बात कर, घर घर चिराग इल्म जलाने की बात कर। बेदार जो थे लोग वो आगे निकल गए, सोई हुई हो कौम जगाने की बात कर। मैं हज़रत मौलाना इलियास साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ हमारे सामईन को। हज़रत हज़रत तशरीफ़ ले हज़रत मौलाना इलियास साहब से दरख्वास्त तशरीफ़ लाएँ और हमारे सामईन को अपने वाज़े हज़रत तशरीफ़ लाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? बहरान खाने का मौलाना को जी मैं माजूर बोलना चाह रहा हूँ। दुआई अल्फाज कह दीजिए, दुआई अल्फाज कुछ दुआई अल्फाज फरमा दीजिए जी। बटवारे फिर वक्त भी कम है। हाँ जी, 5-4 मिनट मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके वालिद को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़ज़ाइल हम नबी मौलाना से सुने, अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस मदरसे के ज़िम्मेदार को, मदरसे के असातिज़ा को और मियाँ जी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, तरक्की से नवाज़े। बस नमाज के वक्त करीब है, इसलिए इस पर इत्तिफ़ा करते हैं और किसी से दुआ ये कलिमा कहवाना दुआ हज़रत से
हजरत सब साथियों की राय ये है कि दुआ आप कर रहे हैं, सबकी राय मुफ्ती जाकिर साहब को फरमा रहे हैं कि दुआ मेरे साथ। मैं पकड़ लूँ, पकड़वा रहा हूँ जी। अरे तरह दोनों हाथों में लिखे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि। आमीन। वाफ़ अन्ना आमीन। वग़फ़िर लना आमीन। वरहमना आमीन। अन्त मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुल अअदाअहुमुल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन या हय्यु या क़य्यूम। या अल्लाह, हम इस कुरान की हिफ्ज़ की तक़रीब में ए अल्लाह आने की आपने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ए अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा और हाज़िरीन को ए अल्लाह अपने फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद फरमा। मदरसे को तरक्कियात से नवाज़ और कबूलियत नसीब फरमा। हमारी दुआओं को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूलियत नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।